हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। पीछे हमने इंटेंसिफाइंग स्क्रीन पढ़ लिया है और कैसेट पढ़ लिया है। अब हम शुरुआत करने जा रहे हैं एक्सरे फिल्म की। एक्सरे फिल्म वही है जो आप नॉर्मली डॉक्टर से करवा के लेके आते हो ना, तो आपने डिपार्टमेंट में देखी भी होगी, कॉलेज में। बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। द ट्रांसमिटेड एक्सरेज फ्रॉम द पेशेंट शुड बी कन्वर्टेड इनटू विजिबल लाइट इमेज टू द ह्यूमन आई फॉर इंटरैप्शन। हमें क्या करना है, एक्सरे को विजिबल लाइट में कन्वर्ट करना है देखने के लिए, ह्यूमन आई से देखने के लिए विजिबल लाइट में कन्वर्ट करना है, विजिबल इमेज में कन्वर्ट करना है। और वो विजिबल इमेज में कन्वर्ट करने का काम ही आपका एक्सरे फिल्म करती है, इतना समझ लीजिए। द डिवाइस डज द जॉब इज़ कॉल्ड इमेज रिसेप्टर। और ये जो काम करता है विजिबल इमेज बनाने वाला, वो इमेज रिसेप्टर करता है। द इमेज रिसेप्टर आर एक्सरे फिल्म। अभी मैंने आपको बताया था कि इमेज रिसेप्टर का करने का काम एक्सरे फिल्म कर सकती है, फ्लूरोसेंट स्क्रीन कर सकती है, सॉलिड स्टेट डिवाइस कर सकती है। ये दो चार चीज़ें होती हैं। हमारा कॉमन होता हुआ एक्सरे फिल्म यूज़ की जाती है हर जगह। द मेडिकल एक्सरे फिल्म इज़ यूज फॉर कैप्चरिंग, डिस्प्लेइंग, स्टोरिंग। कैप्चर करने के लिए, डिस्प्ले शो करने के लिए, स्टोर करने के लिए रेडियोग्राफी की इमेज को एक्सरे फिल्म काम में लेते हैं। हमने पढ़ा था इंटेंसिफाइंग स्क्रीन, उसके अंदर 4 लेयर थे। फॉस्फोर लेयर जैसे क्रम वाइज में बता देता हूँ। बेस है, बेस के बाद में रिफ्लेक्टिंग लेयर है, उसके बाद में फॉस्फोर लेयर है, उसके बाद में प्रोटेक्टिव कोट है। यहाँ पे बेस है, एडेसिव लेयर का मतलब जो चिपका के रखी है, एडेशन जिसको बोलते हैं, एडेसिव लेयर है। इमल्सन की कोटिंग होगी, सबसे ऊपर ओवर कोट होगा प्रोटेक्शन के लिए। एक बीच में छोटा सा पॉइंट है, डबल साइडेड इमल्सन फिल्म। इमल्सन जिस फिल्म के दोनों साइड लगा हो, द इमल्सन इज कोटेड ऑन बोथ साइड टू द बेस, हैंस इट इज कॉल्ड डबल साइडेड फिल्म। समझ में आ गया? ये स्ट्रक्चर है। ओवर कोट सबसे लास्ट में आएगा, इमल्सन आएगा, एडेसिव लेयर आएगी, बेस आएगा। सबसे पहले बेस की बात करते हैं। बेस जो होता है वो रिजिड सपोर्ट, एक कठोर सपोर्ट प्रदान करता है बाकी की लेयर को। ऑन विच द इमल्सन इज कोटेड, उसके ऊपर इमल्सन चढ़ा होता है। इट शुड बी फ्लेक्सिबल होना चाहिए, फ्रैक्चर रेसिस्टेंट एंड ईजी टू हैंडल विदाउट किंकिंग के उसको हैंडल किया जा सके, ऐसा हमें बेस चाहिए। द बेस शुड हैव डायमेंशनल स्टेबिलिटी। डायमेंशनल स्टेबिलिटी का मतलब एक्स और वाई एक्सिस से स्टेबिलिटी होनी चाहिए, सो दैट इट शुड नॉट प्रोड्यूस इमेज डिस्टोरेशन। इमेज में कोई भी विकृति है वो नहीं आएगी अगर वो डायमेंशनली रूप से स्टेबल है तो। इट शुड हैव यूनिफॉर्म ल्यूसेंसी एंड ट्रांसपेरेंसी टू लाइट। यूनिफॉर्म मानी एक समान रूप से, ल्यूसेंसी और ट्रांसपेरेंसी मतलब उसके आर पार लाइट एक समान रूप से जा सके, उसके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए। इट शुड बी इनर्ट अक्री होना चाहिए, सो दैट दी सेंसिटोमेट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ द इमल्सन आर नॉट इफेक्टेड। तो जो सेंसिटिविटी वाली प्रॉपर्टी जो है किसकी, इमल्सन की, वो इफेक्ट नहीं होनी चाहिए, एक्री होनी चाहिए बेस। अगर ये समझ में नहीं आया तो ये दोबारा बताता हूँ मैं कि बेस है वो इनर्ट होना चाहिए, एक्री होना चाहिए, ताकि इमल्सन को कोई भी इफेक्ट ना पड़े, ऐसा समझो। प्रारंभ में ग्लास और सेल्यूलोज नाइट्रेट का इस्तेमाल किया जाता था बेस मटेरियल में। लेटर द बेस सेल्यूलोज ट्राई एसीटेट, बाद में CTA सेल्यूलोज ट्राई एसीटेट का इस्तेमाल किया जाने लगा। और सेल्यूलोज ट्राई एसीटेट जो होता है वो पॉलिस्टर का बना होता है, पॉलिस्टर बाद में इंट्रोड्यूस किया गया है ना। तो पहले ग्लास का इस्तेमाल करते थे, बाद में सेल्यूलोज ट्राई एसीटेट का इस्तेमाल करने लगे, और उसके बाद में नहीं, ये जो पॉलिस्टर होता है वो आपका पॉलीइथाइन ट्रथेलेट रेंजिन का बना होता है। पॉलिस्टर इज मेड फ्रॉम पॉलीइथाइन ट्रथेलेट, ठीक है। पॉलिस्टर बेस इज रेसिस्टेंट टू रैपिंग फ्रॉम एज, स्ट्रोंगर विद हायर डायमेंशनल स्टेबिलिटी। रेसिस्टेंट होना चाहिए रैपिंग से, एज किनारों से, स्ट्रोंगर विद हायर डायमेंशनल स्टेबिलिटी, डायमेंशनल स्टेबिलिटी उसके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। पॉलिस्टर बेस। इट थिनर इन साइज में थिन होता है, एंड ईजी टू ट्रांसपोर्ट इन ऑटोमेटिक फिल्म प्रोसेसिंग, और आसान होता है
automatic film processing. The X-ray film base is usually added with the dye so that the film looks blue. हमें एक्सरे फिल्म जो होती है वो ब्लू दिखाई देती है, तो वो ब्लू जो मटेरियल होता है, ब्लू जो डाई होती है वो बेस में मिलाई जाती है, वो बेस होता है. द फिल्म्स आर कोल्ड ब्लू टिंटेड, है ना, ब्लू टिंटेड विच रिड्यूसेस आई स्ट्रेंथ. आई की स्ट्रेंथ को कम करते हैं एंड फटीग, थकान को कम करती है जो ब्लू डाई होती है जो मिलाई जाती है. और प्लीजिंग अपीयरेंस को कम करती है. इट रिड्यूस प्लीजिंग अपीयरेंस टू इंटरमीडिएट डेंसिटीज इन द इमेज एंड इंक्रीज द डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी. डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी को बढ़ाता है ब्लू डाई. फिर आता है एडेसिव लेयर. इट लाइज इन बिटवीन द बेस एंड इमल्सन इन फॉर्म ऑफ ए थिन कोट. ये जो होता है एडेसिव लेयर वो कहाँ पे होता है? बेस और इमल्सन के बीच में होता है, ठीक है. और ये एक थिन कोट फॉर्म करता है. इट यूनिफॉर्मली बाइंड्स द इमल्सन टू द बेस. एडेसिव लेयर का काम जो होता है वो बेस को इमल्सन से बाइंड करके रखना होता है बहुत ही प्रॉपरली रूप से, यूनिफॉर्मली मतलब एक समान रूप से. इट ऑल्सो हेल्प टू मेंटेन प्रॉपर कॉन्टैक्ट बिटवीन इमल्सन एंड बेस. इमल्सन और बेस के बीच में प्रॉपर कॉन्टैक्ट बनाए रखने का काम भी एडेसिव लेयर करता है. और ये इंटीग्रिटी प्रोवाइड करती है फिल्म प्रोसेसिंग में. ठीक है, ये भी पॉइंट हो गया. उसके बाद में आता है इमल्सन. इसकी थर्ड लेयर है इमल्सन. द इमल्सन इज कोटेड ओवर द एडेसिव लेयर. एडेसिव लेयर के ऊपर हमें इमल्सन कोट करना है. इमल्सन कंसिस्ट ऑफ जिलेटिन. याद रखना है जिलेटिन के क्रिस्टल पाए जाते हैं उसके अंदर. तो जिलेटिन और सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल उसके ऊपर स्प्रेड किए जाते हैं इमल्सन के ऊपर. हमारी जो फिल्म के अंदर इमेज बनती है ना, उसके अंदर सिल्वर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होगा. आपने सिल्वर ब्रोमाइड का नाम सुना होगा फोटोग्राफी के अंदर, वही है सिल्वर हैलाइड AgBr. तो ये क्रिस्टल होते हैं इसके जिलेटिन और सिल्वर हैलाइड के इन यूनिफॉर्म मैनर, एक रूप से, एक समान रूप से. जिलेटिन इज ट्रांसपेरेंट टू लाइट एंड पोरस फॉर केमिकल्स. जिलेटिन है वो लाइट के प्रति ट्रांसपेरेंट होता है और छिद्र होते हैं उसके अंदर, पोर्स होते हैं फॉर केमिकल्स. इट गिव्स सपोर्ट फॉर सिल्वर हैलाइड बाय होल्डिंग देम प्रॉपरली, है ना. ये सपोर्ट प्रदान करते हैं सिल्वर हैलाइड को, उसको होल्ड करके प्रॉपरली रूप से. सिल्वर ब्रोमाइड 98% एंड सिल्वर आयोडाइड 2%. तो मैंने आपको बताया था ना सिल्वर ब्रोमाइड का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है. तो फिल्म के अंदर सिल्वर ब्रोमाइड 98% होता है, 2% होता है आपका क्रिस्टल सिल्वर आयोडाइड के. ओके. दीज हैलाइड्स आर फ्लैट एंड हैव हाई एटॉमिक नंबर्स. इन हैलाइड के हाई एटॉमिक नंबर हाई होते हैं और ये फ्लैट होते हैं, ठीक है. जैसे Br हो गया, आयोडीन हो गया, Ag हो गया, इन सब के हाई एटॉमिक नंबर. हैलाइड्स क्रिस्टल आर अवेलेबल इन ट्यूबुलर, क्यूबिक, ऑक्टाहेड्रल, पॉलीहेड्रल और इरेगुलर ग्रेन शेप. हैलाइड के क्रिस्टल हैं वो ट्यूबुलर में भी हो सकते हैं, क्यूबिक शेप में भी हो सकते हैं, ऑक्टाहेड्रल, पॉलीहेड्रल, बहुफलकी, इन शेप में हो सकते हैं, और ग्रेन शेप होगी इनकी सबकी. उसके बाद में था टेबुलर ग्रेन शेप इज कॉमनली यूज इन रेडियोग्राफी. टेबुलर ग्रेन शेप होती है वो सबसे ज़्यादा कॉमन है रेडियोग्राफी के अंदर. द फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल इज डन इन डार्क रूम. तो क्रिस्टल का फॉर्मेशन डार्क रूम में किया जाता है. इमल्सन के ऊपर जो क्रिस्टल लगे हुए ना उनकी बात हो रही है. मेटेलिक सिल्वर इज डिजोल्व्ड इन नाइट्रिक एसिड टू फॉर्म सिल्वर नाइट्रेट. मेटेलिक सिल्वर Ag किस में डिजोल्व कर रहे हैं? नाइट्रिक एसिड में. नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है HNO3. क्या बनेगा? नॉर्मल सा है, AgNO3 बनेगा. AgNO3 वही बोल रहा है ये सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है. दिस इज मिक्सड विद पोटेशियम ब्रोमाइड. और जो AgNO3 बना है उसको पोटेशियम ब्रोमाइड KBr के साथ में मिक्स करना है, ठीक है. उसके साथ में इसको मिक्स करना है. ओके, तो यहाँ पे रिएक्शन भी लिख दी इसकी AgNO3 प्लस KBr इक्वल टू जिलेटिन और AgBr प्लस KNO3. इट इज़ डन इन प्रेजेंस ऑफ जिलेटिन. जिलेटिन की प्रेजेंस में ये काम पूरा किया जाता है. और कंडीशन होती है टेम्परेचर की और प्रेशर की. ओके, नेक्स्ट पॉइंट है द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन द क्रिस्टल आर क्यूबिक एंड लेटिक स्ट्रक्चर हैज़ इम्परफेक्शंस.
अरेंजमेंट जो होता है ना एटम्स का क्रिस्टल में, वो क्यूबिक और लैटिस स्ट्रक्चर में होता है। दीज इनपरफेक्शंस प्रोवाइड सेंसिटिविटी सेंटर फॉर लेटेंट इमेज फॉर्मेशन। हमारी जो लेटेंट इमेज होती है ना, उसके अंदर हमें याद एक चीज़ करनी है, सेंसिटिविटी सेंटर। ये आपको नेक्स्ट क्लास में शायद देखने को मिल जाए, कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है, सेंसिटिविटी सेंटर की तरफ इलेक्ट्रॉन कैसे मूव होते हैं, है ना। तो ये इनपरफेक्शन प्रोवाइड करता है सेंसिटिविटी सेंटर के लिए और लेटेंट इमेज फॉर्मेशन के लिए। ये देखिए यहीं पे है, ये नीचे मिल गया लेटेंट इमेज फॉर्मेशन, है ना। डायरेक्ट एक्सपोजर फिल्म को थिकर क्रिस्टल चाहिए देन स्क्रीन टाइप फिल्म। द फिल्म स्पीड इज कंट्रोल्ड बाय द साइज एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द क्रिस्टल। क्रिस्टल की साइज कैसी है, क्रिस्टल का कंस्ट्रक्शन कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड करती है फिल्म की स्पीड। ये देखिए सेंसिटिविटी सेंटर ये वाला, इलेक्ट्रॉन इसकी ओर मूव कर रहा है। तो ये कुछ स्टेप हैं 4-5, ध्यान देना है। सबसे पहले AGBR AGI किस में थे, ये इमल्सन के अंदर थे दोनों हैलाइड। ये इमल्सन है, फिल्म के अंदर है, ये कहानी चल रही पूरी। एक्सरे हमने डाली, एक्सरे जैसी डाली, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया और वो मूव कर रहा है सेंसिटिविटी सेंटर। ये सेंसिटिविटी सेंटर इसकी तरफ मूव कर रहा है, यहाँ पे भी है सेंसिटिविटी सेंटर, ठीक है, ओके। हमें मिला एक सिल्वर आयन AGBR से, AGI से, एक मिला हमें रेड आयन, या BR ले लो, आयोडीन ले लो, एक ही बात है ना। सबसे ज़्यादा ब्रोमीन का इस्तेमाल करेंगे तो हम ब्रोमीन मान के चलते हैं। अब जैसे ही इसके ऊपर ये BR वाली नेगेटिव आए, तो इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज आ चुका है, ठीक है। अब देखिए ये जो है, ये इसकी तरफ मूव करेगा इलेक्ट्रॉन, इस सेंसिटिविटी सेंटर की तरफ। मोबाइल सिल्वर एटम मूव्स टू सेंसिटिविटी सेंटर, हो रहा है ना। फिर ये धीरे धीरे इमेज बनना शुरू हो जाएगी, तो प्रोसेस रिपीटेड होगा और लेटेंट इमेज का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा, ओके। ये देखिए एडिशनल सिल्वर फॉर्मेशन ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, तो अगर एक्स्ट्रा भी चाहिए सिल्वर फॉर्मेशन हो जाएगा प्रोसेसिंग के दौरान। फिर आएगा फाइनली मेटेलिक सिल्वर इमेज, ये हमें लेटेंट इमेज प्राप्त हो जाएगी। तो ये टोटल 6 स्टेप हैं इसके अंदर। AGI AGBR दोनों के ऊपर ये डालनी है। एक्सरे फोटोन डाला हमने AGBR AGI के ऊपर, एक इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन सेंसिटिविटी सेंटर की तरफ मूव किया, मूव करने के बाद में सारे के ऊपर चार्ज आ गया नेगेटिव। मोबाइल सिल्वर एटम सेंसिटिविटी सेंटर की तरफ मूव कर रहा है, फिर से कंबाइन करेगा इलेक्ट्रॉन और फॉर्म करेगा लेटेंट इमेज को। ये प्रोसेस रिपीट होगा, हमें एक लेटेंट इमेज मिल जाएगी। ये देखिए यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो और सिल्वर फॉर्मेशन हो सकता है प्रोसेसिंग के दौरान, ठीक है। When the film is exposed to X-ray photon interacts with bromine and release secondary electron। जब एक्सरे इंटरेक्ट करेंगे एक्सरे के फोटोन ब्रोमीन के साथ में, तो ब्रोमीन एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा जिसको सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ये देखिए यहाँ इंटरेक्ट करके दिखाया है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया जिससे माइनस हो जाएगा, ठीक है। सॉरी माइनस नहीं, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता तो पॉजिटिव आयन चार्ज आता है। दीज इंटरेक्शन आर आइदर फोटो इलेक्ट्रिक और कॉम्पटन टाइप। जो इंटरेक्शन होगा, इंटरेक्शन कौन सा, एक्सरे के ऊपर, एक्सरे फिल्म के ऊपर हम डाल रहे हैं फोटॉन्स, और फोटॉन्स इमल्सन लेयर के ऊपर जा रहे हैं। इमल्सन लेयर के अंदर AGBR है, AGI है, तो उनके साथ इंटरेक्शन हो रहा है। और जो हमें इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं ना लेटेंट इमेज फॉर्मेशन के लिए, वो एक तो प्रकाश विद्युत फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव से निकल सकते हैं, एक होता है कॉम्पटन इफेक्ट। इन दोनों में से कोई भी एक की मदद लेके वो निकल सकता है इलेक्ट्रॉन। दीज इलेक्ट्रॉन माइग्रेट टू दी सेंसिटिविटी सेंटर। मैंने आपको बताया था कि माइग्रेट कर जाएगा सेंसिटिविटी सेंटर की ओर, और वहाँ पे जाके ट्रैप हो जाएगा, फंस जाएगा, ठीक है। मोबाइल सिल्वर एटम Ag+R attracted to the sensitivity center when they combine with electrons and become metallic silver। तो मोबाइल सिल्वर एटम भी अट्रैक्ट होगा सेंसिटिविटी सेंटर की तरफ लास्ट में, जब फॉर्मेशन होगा इमेज का, उस टाइम की बात है।
और कंबाइन कर जाएगा इलेक्ट्रॉन के साथ में और मेटेलिक सिल्वर बन जाएगा। रिएक्शन देख लीजिए, एक इलेक्ट्रॉन लिया उसने और बिना वैलेंसी वाला Ag बन गया। दीज मेटेलिक सिल्वर एटम्स गिव लेटेंट इमेज विच इज इनविजिबल। यही जो होता है आपका मेटेलिक सिल्वर, वो हमें लेटेंट इमेज देता है। देखिए मैंने आपको बताया यहाँ पे। बेसिकली ब्रोमीन एंड आयोडीन आर प्रेजेंट एट दी सरफेस। ब्रोमीन और आयोडीन जो होती हैं वो सरफेस के ऊपर प्रेजेंट रहती हैं। वेयर एज सिल्वर इज इनसाइड द क्रिस्टल। सिल्वर है वो क्रिस्टल के अंदर मौजूद रहता है, वो किनारे पर होके सरफेस पे और वो सेंटर में क्रिस्टल। मोस्टली इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोवाइडेड बाय ब्रोमीन एंड आयोडीन एटम। तो पहले हमें ये दोनों एटम्स इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवाएंगे। लेटेंट इमेज जब बनेगी तब हमें Ag इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवाएगा। रिजल्टिंग इन कोलैप्स ऑफ द क्रिस्टल स्ट्रक्चर एज ए रिजल्ट ब्रोमीन एंड आयोडीन आर फ्री टू मूव इन जिलेटिन एरिया। तो ब्रोमीन और आयोडीन जो है वो फ्री हो जाएंगे मूव करने के लिए जिलेटिन एरिया में, है ना। नो मोर आयोनिक फोर्स इज एक्टिंग इन द क्रिस्टल। एक लास्ट है layer overcoat. The gelatin is covered by a layer called overcoat. It protects the emulsion from scratches, pressure, contamination बाहरी कोई फॉरेन पार्टिकल है, एंड हैंडलिंग डैमेजेस। इन सब से ओवरकोट ही सेफ्टी प्रोवाइड करवाता है। फिल्म हैंडलिंग एंड स्टोरेज। फिल्म का हैंडल और स्टोरेज कैसे करना है। एक्सरे फिल्म शुड बी स्टोर एंड हैंडल प्रॉपरली हैंडल करना है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया हम तो फिर आर्टिफैक्ट आ सकते हैं फिल्म के अंदर। इट शुड नॉट बी बेंट। उसको मोड़ना नहीं है, क्रिस्ट नहीं करना है और रफली हैंडल नहीं करना। इट इज़ प्रेशर सेंसिटिव एंड शार्प ऑब्जेक्ट लाइक फिंगर नेल्स में प्रोड्यूस आर्टिफैक्ट। तो शार्प ऑब्जेक्ट बचा के रखना है, नाखून जैसे हो गए। इसीलिए तो बोलते हैं डिपार्टमेंट में आना हो तो नाखून कट के फिर ही आना होता है। Film is sensitive to temperature, humidity, nami and should be stored 20 degrees centigrade. Higher temperature and humidity may cause fog and reduce image contrast. अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो वो इमेज के अंदर फोग ला सकते हैं, फिर उसकी क्वालिटी वो ख़राब हो जाएगी, कॉन्ट्रास्ट ख़राब हो जाएगा इमेज का। फिल्म इज सेंसिटिविटी टू लाइट एंड शुड बी केप्ट इन डार्क रूम। ठीक है, स्टोर करना है, हैंडल करना डार्क रूम के अंदर। एक्सपोजर टू लेवल लाइट में इंक्रीज फोक। अगर एक्सपोजर लाइट लेवल वाली लाइट है वो भी फोक को इंक्रीज कर सकती है, उससे भी बचा के रखना है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि वेल सील्ड डार्क रूम। वेल सील्ड का मतलब जिसके अंदर लेड की कोटिंग हो। लेड की कोटिंग क्यों की हो जाती है, मैंने आपको पहली क्लास में बताया था, क्योंकि लेड जो होता है वो एक्सरे को एब्जॉर्ब कर लेता है, फिर जाने नहीं देता इधर उधर। इसीलिए हमें वेल सील्ड डार्क रूम की ज़रूरत पड़ती है। एंड लाइट प्रूफ स्टोरेज बीम इज़ मस्ट। लाइट प्रूफ स्टोरेज वाली हमें कुछ ऐसा, जैसे कोई स्टोरेज करने के लिए ऐसे कोई अलमीरा चाहिए, है ना, ऐसा कोई बॉक्स चाहिए जो कि लाइट प्रूफ हो। आयोनाइजिंग रेडिएशन में फोग द फिल्म एंड रिड्यूस द कॉन्ट्रास्ट। आयोनाइजिंग रेडिएशन है वो भी फोग और फिल्म की क्वालिटी को रिड्यूस कर सकता है, कॉन्ट्रास्ट को रिड्यूस कर सकता है, फोग बढ़ा सकता है उसके अंदर। फिल्म इज़ मोर सेंसिटिव आफ्टर एन एक्सपोजर देन बिफोर। एक बार जब फिल्म को एक्सपोज कर लिया जाता ना, रेडिएशन डाल के पेशेंट को खड़ा करके, उसके बाद में वो इमेज फिल्म जो होती है वो ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है। फिर अगर उसके आसपास में भी रेडिएशन है ना तो भी वो कैच कर लेगी और डिस्टोरेशन या फिर फोग वगैरह फिल्म का कॉन्ट्रास्ट कम कर देगी, फोग बढ़ा देगी उसके अंदर। सक्सेसिव एक्सपोजर में कोज ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी प्रकाशीय घनत्व को कोज कर सकता है। फिल्म शुड नॉट बी स्टोर्ड नियर रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। जैसे कि कोई मेडिसिन है ना, न्यूक्लियर मेडिसिन, उनके पास में नहीं रखना है, और रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस के पास में नहीं रखना। फिल्म आर सप्लाइड इन बॉक्सेस। बॉक्स के अंदर सप्लाई करनी, और 50 से 100 सीट्स वाली, इससे ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। द पैकिंग में बी इंटरलीव और नॉन इंटरलीव मेथड विद केमिकली ट्रीटेड पेपर।
और बीच बीच में हम उसके केमिकली ट्रीटेड कोई पेपर डाल सकते हैं प्रत्येक फिल्म के बीच में। एक्सपायरी डेट इज़ गिवन ऑन द बॉक्स विच इज़ सेफ लाइफ ऑफ द फिल्म। एक्सपायरी डेट जो कि बॉक्स पे लिख रखी है वही उसकी सेफ लाइफ होती है और इसके बाद में यूज नहीं करना चाहिए। फिल्म शुड नॉट बी यूज आफ्टर एक्सपायरी डेट विच इज़ यूजली 6 मंथ। तो फिल्म की नॉर्मल जो एक्सपायरी डेट होती है वो 6 मंथ होती है। और एज्ड फिल्म में लॉस ऑफ द स्पीड कॉन्ट्रास्ट विद इंक्रीज अमाउंट ऑफ वो। अगर इससे पुरानी फिल्म है तो वो कॉन्ट्रास्ट स्पीड फिर सब कुछ ही खराब हो जाएगा, फोक को इंक्रीज कर सकता हो। देखिए फिल्म शुड बी स्टोर वर्टिकली ऑन देयर एजेस। वर्टिकली हमें स्टोर करनी चाहिए तो ताकि उसके ऊपर प्रेशर ना पड़े दूसरी फिल्म्स का। इन दिस द फिल्म विल नॉट डिस्ट्रिक्ट टू अनदर लेस हाईली टू रैप एंड हैव लेस प्रेशर आर्टिफैक्ट। वर्टिकली स्टोर करने का कारण मैंने आपको बता दिया क्यों करनी चाहिए, ताकि वो प्रेशर ना पड़े उनके ऊपर। प्रेशर अगर पड़ गया तो आर्टिफैक्ट आ जाएंगे फिर। स्टोरेज इज़ मेड इन सच ए वे द ओल्डेस्ट फिल्म इज़ यूज फर्स्ट। तो स्टोरेज हमें इस हिसाब से करना चाहिए कि पुरानी फिल्म जो है वो सबसे पहले आ जाए, सबसे पहले यूज़ कर ली जाए, नहीं तो वो फिर और पुरानी हो जाएगी अगर नीचे रख गई तो इसलिए सबसे ऊपर रखना चाहिए उसका यूज़ करते टाइम। फिल्म में भी परचेज मंथली परचेज करनी है सो दैट दी स्टोरेज में नॉट एक्सीड। अगर मंथली परचेज करेंगे तो हमारी स्टोरेज भी बढ़ेगी नहीं, है ना, जितनी यूज़ करनी है उतनी यूज़ हो जाएंगी। मोर देन 30 डेज, ज़्यादा इससे ज़्यादा नहीं स्टोर करनी है, ठीक है। तो ये था पूरा टॉपिक एक्सरे फिल्म का। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। इसमें थोड़ी ज़्यादा गड़बड़ी हो गई है, मेरे को भी ऐसा लग रहा है, थोड़ा समझाने में प्रॉब्लम हो सकती है, समझ में नहीं आया हो। कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, किसी भी वीडियो से रिलेटेड पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, किसी नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। गुड बाय।